नमस्कार दोस्तों। भारत भाष में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक सिंह। बीते दिनों रामनवमी के दौरान और नवरात्रों के दौरान भारत में 5 राज्यों में पत्थरबाजी और आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं और दंगों की घटनाएं सामने आई हैं। और मुख्यतः जो 5 राज्य जिनमें ये घटनाएं हमें देखने को मिली हैं उनमें हैं मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, झारखंड और कर्नाटका। और आप सभी ने देखा कि कैसे रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान शांतिप्रिय समुदाय के लोगों ने या तो लोगों पर के जो शोभा यात्रा थी उसमें जो लोग थे उन पर हमला किया। कई जगहों पर खास करके खारगोन में, करौली में लोगों के घरों को तोड़ा गया, आगजनी की गई, पेट्रोल बम उनके घर में फेंके गए और इस प्रकार की कई सारी घटनाएं हुई। और ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ है। अक्सर जो हिंदुओं के त्योहार हैं खास करके कि जिनमें जो इस प्रकार के त्योहार हैं जो कि हिंदुओं को एक जगह पर एकत्र करने के लिए प्रेरित करते हैं, एकत्र होने के लिए प्रेरित करते हैं, या जैसे ये शोभा यात्रा हो गई जहां पर लोग इकट्ठा आते हैं, उन जैसी चीजों को अक्सर टारगेट किया जाता है और उन पर ये उसमें ये दंगे जैसे माहौल को बनाने की अक्सर ही कोशिश की जाती रही है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। और अभी अभी आपने सुना होगा कि कल हनुमान जयंती वाले दिन दिल्ली में भी उसी प्रकार का एक प्रकरण हुआ जिसमें सुनने में आ रहा है कि शायद एक पुलिस वाले की जान भी गई है। बट इस लेवल के जो दंगे हैं ये और ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं खास करके नवरात्रों के बाद से। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ कनाडा में जो मीडिया है या जो लोग सोशल मीडिया पे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं या जिनके गवर्नमेंट में या फिर मीडिया में कनेक्ट्स हैं, वो इस बात को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं कि इंडिया में ये जो सारा वायलेंस हुआ है हिंदुओं के खिलाफ, इस पे उनका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। वो उस पे फोकस कर रहे हैं कि जो सरकारी कार्यवाही दंगाइयों पर की गई है, जिनको जेलों में डाला गया है या जहां पर बुलडोजर चलाए गए हैं, वो किस प्रकार से लोगों को सप्रेस किया जा रहा है, ऐसा एक नैरेटिव बनाकर यहां कनाडा में पेश कर रहे हैं। तो हमने भारत भाष और द इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन ने मिलकर रवि महाजन जी हैं जिनसे बात की, ये जानने के लिए कि सच्चाई क्या है और सच को और लोगों तक पहुंचाने के लिए भी। तो रवि महाजन जी जो हैं वो खारगोन से बिलोंग करते हैं। उनकी इमीडिएट फैमिली खारगोन में रहती है और वो फैमिली वहां पर अभी कैसे है, किन हालातों में है, कैसे वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसा माहौल वहां पर है, इन सब चीजों के बारे में हमको बताएंगे। तो चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ रवि महाजन जी के पास। नमस्कार रवि महाजन जी, आपका भारत भाष और द हिंदू इंटरनेशनल हिंदू फाउंडेशन आईएचएफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप आज का शुभारंभ अपना इंट्रोडक्शन के साथ करें और हमको बताएं अपने बारे में, और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और एक मंच दिया अपनी बात रखने के लिए, सो थैंक्स फॉर दैट। मेरा नाम रवि महाजन है और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन शहर से हूँ। मेरा जन्म खरगोन में हुआ है और मैं वहीं पे पला बड़ा हूँ। सो मेरे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स वहीं पर हैं। सो ऑब्वियसली मैं उससे खरगोन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं भले ही यहाँ पे हूँ पर मेरा दिल भी है हिंदुस्तानी, सो ऐसी बात है। सो खरगोन शहर आजकल एक्चुअली बहुत काफ़ी न्यूज़ में है और फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। मुझे खुशी होती है कि अगर खरगोन का नाम किन्हीं अच्छे कारणों से प्रसिद्ध होता, लेकिन वहाँ पर आजकल जो चल रहा है उससे मुझे बहुत दुख और निराशा है। जी बिल्कुल। और आपकी जो फैमिली अभी खरगोन में जो लोग रहते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, और फिर हमको ये बताएं कि वो किस प्रकार से जो रामनवमी के दिन दंगे हुए हैं वहां पर,
जो घरों को जलाया गया और हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया, उससे किस प्रकार उन पर क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार वो अफेक्टेड हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ? हाँ जी। सो जैसा मैंने कहा, मेरे वहाँ पे पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स 70s में हैं, और मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं वहाँ पर। सो जैसे आई लव इंडिया एंड आई लव खरगोन, और वहाँ पे जो भी होता है वो मुझे बिल्कुल अफेक्ट करता है। सो मैं वहाँ के लिए भी बहुत स्ट्रेस रहता हूँ। सो वहाँ पे जो भी हुआ, मैं वहाँ पे, जैसे मेरे पेरेंट्स वहाँ पर कर्फ्यू में अभी बंद हैं। मेरे सिस्टर मेरे सिस्टर के घर पे भी हमला हुआ था। अभी भी मैं इस स्ट्रेस और शॉक की कंडीशन में मैं उससे रिकवर कर रहा हूँ। पिछले संडे से ये सब चल रहा है। मैं और ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। अपने लोगों की चिंता लगी रहती है। और मेरे दीदी के घर पे भी अटैक हुआ था। पेरेंट्स भी, जैसा मैंने कहा, पेरेंट्स कर्फ्यू में बंद हैं। उनको दूध, सब्जी और रोज़मर्रा की कुछ सामानों की तकलीफ भी हो रही है। सिचुएशन अब इम्प्रूव हो रही है, पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी भी वो थोड़े सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। एक्चुअली मैं उनसे कांस्टेंट टच में हूँ, और उनको कंसोल करने की कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा सा हमें आप उस दिन के बारे में बताएं। आपकी जो, आपके फैमिली से जो बातचीत हुई, उन्होंने आपको कैसे चीजें घटित हुई रामनवमी के दिन, कैसे ये पूरा जो राइटिंग है ये सारी कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। हाँ, तो पिछले संडे, क्योंकि अप्रैल 10 उस दिन रामनवमी थी, और शोभा यात्रा निकल रही थी। जैसे आपको पता होगा कि रामनवमी और हिंदू त्योहारों की शोभा यात्रा निकलती है, काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन अचानक जुलूस जैसे किसी संवेदनशील जगह पे पहुंचा, वहां पे पथराव चालू हो गया उसके ऊपर। तो अचानक भगदड़ मच गई। आधे घंटे में पथराव और हिंसा पूरे शहर के सारे संवेदनशील इलाकों में पहुंच गई। लगभग 7-8 जगह पर हिंसा हुई, और पथराव के साथ साथ सिर्फ पत्थर नहीं फेंके गए, बल्कि पेट्रोल बम भी फेंके गए, घरों में आग लगाई गई, दुकानों को लूटा गया, गाड़ियों को जलाया गया, इवन गन्स भी फायर हुई है। एसपी को चोट लगी है, एसपी के पाँव में चोट लगी, वो भी घायल हुए। पुलिस वालों को चोट लगी है। एक बच्चा है 16 ईयर ओल्ड का, शिवम, उसके सिर पे भी चोट लगी है, वो भी अब बहुत खतरे में है। और एक सबसे बुरी बात तो ये है कि एक महिला गायब हो गई। सो अपने एक हिंदू महिला दंगे के दिन अपने बच्चों को ढूंढने निकली थी, क्योंकि भगदड़ मच गई थी, वो अपने बच्चों को देखने निकली थी। वो 6 दिन से गायब है, वो आज तक वापस नहीं आई है। तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है। उनका अभी तक पता नहीं चला है किसी को? उनका अभी तक पता नहीं चला है, और 6 दिन हो गए कर्फ्यू के, सारी सिटी बंद हो गई है। सब लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि भारत में शांति ना रहे, और तो इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं, वो करवाते रहते हैं। जैसे, और मेरा सबसे ज़्यादा तो मेरे क्लोज़ रिलेटिव हैं, उनको अफ़ेक्ट हुआ है। उनके घर पे अटैक हुआ है, डायरेक्टली उनके घर पे अटैक हुआ, उनके घर पे पत्थर फेंके गए। इतने ज़्यादा पत्थर फेंके गए, जैसे मेरा रिलेटिव ने कहा कि जैसे पत्थरों की बरसात हो रही है। इतने ज़्यादा, वो जो जिस गली में उनका घर है, वो गली पूरी पत्थरों से एकदम, पूरी एकदम पट गई है। वहाँ पे सिर्फ़ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा बताया उन्होंने मुझे। उनके घर के ग्लास तोड़ दिए गए, घर में घुस के आग लगा दी गई, उनके बिस्तर पे वो जलता हुआ कपड़ा फेंक दिया, बिस्तर में आग लग गई, पर्दे जला दिए गए। और जो मेरे रिलेटिव हैं, जो महिला हैं, वो इतनी दहशत में आ गई थी कि जैसे ही ये लोग घुसे, वो सीधे अपने को जाके उन्होंने बाथरूम में बंद कर लिया, और 3 घंटे तक बंद रही वहाँ। और वो लोग तो अपना काम करके 15 मिनट में चले गए थे, पर इतनी ज़्यादा दहशत में थी कि 3 घंटे तक बाहर नहीं आई वो। फिर जब दूसरे लोग बाहर आए कि बाहर आ जाओ, अपने लोग हैं, तब जाके वो बाहर आई। तो इतना ज़्यादा उनके साथ हुआ था। जी। तो ऐसा सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं हुआ, बहुत सारे और आगे पीछे उस मोहल्ले में जितने भी घर थे, ऑलमोस्ट सबके घर में यही हुआ था। जी। और आपको तो वहां से जो फर्स्ट हैंड अकाउंट मिला है, तो इसलिए आप ये इस बात को हमारे सामने ला पा रहे हैं। अदरवाइज इसको इमेजिन कर पाना कि कितनी दहशत लोगों के मन में हुई होगी, वो इतना आसान नहीं है, until and unless you have somebody who tells you tells you हाँ, like a first hand account of what happened। जी बिल्कुल। तो ये जैसे मैंने आप कहा, थोड़ा, मेरी दीदी की था, ये मेरा दीदी का ही घर था। सो उन्होंने जो मुझे बताया उसके हिसाब से काफ़ी डरी हुई थी वो। हाँ, नेचुरल सी बात है।
थोड़ा सा ये बताएं कि वहां पे जो एरिया है खारगोन के बारे में थोड़ा सा बताएं कि वहाँ के डेमोग्राफिक्स कैसे हैं, मतलब मिक्स कम्युनिटीज हैं या हिंदू कम्युनिटीज के अलग एरियाज हैं, बाकी कम्युनिटीज के अलग एरियाज हैं, या फिर सब आपस में रहते हैं, और आपके इंटरेक्शन कैसे रहे हैं इस घटना से पहले। जैसे हाँ। मैं आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो अ, हमारे जो अपने लोग हैं, खास करके जो जिन्हें हम लिबरल्स जो अपने आप को कहते हैं, तथाकथित लिबरल्स, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे पे बहुत स्ट्रेस देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी कम्युनिटी को के बारे में जो है झूठ फैलाया जा रहा है, या मतलब ये सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इनसे ये करवा रहे हैं, या बीजेपी की साजिश है जिसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि लोग ऐसे नहीं हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये बताएं कि इस इन इस घटना के घटित होने से पहले वहां पे इन कम्युनिटीज के बीच में आपस में कैसे रिलेशनशिप थे, और अगर इनके अच्छे आपस में संबंध थे तो उसका इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा, ये अच्छे संबंध होने के बावजूद इस प्रकार की घटनाएं कैसे हुई, जो भीड़ आई थी जिसने ये सारा काम किया, क्या उनको उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको पहले से लोगों ने देखा हुआ था या उन जिनसे बातचीत थी, क्योंकि कई और जगहों पर जो दंगे हुए हैं उसमें से कई सारे ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि पड़ोसी थे हमारे जिनसे अच्छे हमारे रिलेशंस हैं और उन्होंने ही हमारे घर में पथराव किया, जब भीड़ आई तो उनका साथ दिया और इस तरह की हरकतें हुई। तो क्या ऐसा कुछ वहां पर था? देखिए, पुलिस ने तो कुछ करीब 125 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन गिरफ्तार लोगों में बताया जाता है कि लोकल लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। तो और जैसा आपने पूछा खरगोन की डेमोग्राफी के बारे में, तो आपको बता दूं कि मैं वहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो करीब 2 तिहाई हिंदू हैं और 1 तिहाई मुसलमान हैं और साथ में तो रहते हैं, इतना तो है, साथ में भी रहते हैं। पर इस बात का तो मानना पड़ेगा कि वहाँ पे अ, हिंसा 1-2 बार हो चुकी है पहले भी, सो ये नई घटना नहीं है। पर इस बार कुछ बड़े स्तर पर हुई है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अ, पिछले 3-4 सालों में दशहरे के शायद 4 साल पहले दशहरे का ऐसा ही एक प्रोसेशन निकल रहा था, उसके ऊपर भी पथराव हुआ था। तो दशहरे के टाइम पे हुआ था और उसके पहले मुझे भी याद है कि जब मैं स्कूल में था, बच्चा था, तब शायद 92-93 की बात है, तो उस टाइम पे भी एक बड़ा दंगा हुआ था। तो मोदी सरकार के आने से पहले भी दंगे होते रहे हैं? ओह हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल होते रहे हैं। तो इसमें बीजेपी का तो कोई भी हाथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो मैं कह सकता हूँ। दंगे पहले भी हुए हैं और जैसे मैंने बताया 92 में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। उसका मैं खुद मैंने देखा है और मुझे इसलिए अच्छे से याद है क्योंकि उस दंगे में मेरे पिताजी बिल्कुल बाल-बाल बचे थे। अच्छा जी, वो थोड़ा भीड़ भीड़ बताएं। उनके पीछे लग गई थी और तलवार लेके, और वो उनके पास शायद 20 या 30 सेकंड थे, उस उतने में वो बच गए। अच्छा, और ये किस बात पे दंगा हुआ था? ये शायद 92 में वो शायद मुंबई में कुछ हुआ था, शायद शायद बाबरी मस्जिद अच्छा, की वजह बाबरी से हुआ था। हाँ, मस्जिद उस के टाइम पे इसलिए हुआ हुआ था। था हाँ। जी। हाँ, उस टाइम पे मैं छोटा था तो ज़्यादा याद नहीं है, पर मुझे लगता है कि उस टाइम पे ऐसे ही था। जी जी। अच्छा, ये जो खारगोन में वापस आते हैं, जो ये जो दंगे हुए हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी फैमिलीज इंपैक्ट हुई हैं इससे? मतलब एक तो ऑफिशियल फिगर होता है जो बताया जाता है, फिर उसके बाद उस पर कुछ जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की है कि बुलडोजर चल गया, और जो हाँ, सीएम साहब हैं उनकी भी बहुत तारीफ हो रही है कि उन्होंने बहुत अच्छा गवर्नेंस शो किया है, बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है। बट जो मीडिया में जितना इम्पैक्ट दिखाया जा रहा है, जो इसका स्केल दिखाया जा रहा है इन राइट्स का, क्या वो सही है या उससे कम या ज्यादा लोग इम्पैक्ट हुए हैं? इज द सिचुएशन मोर सीरियस देन व्हाट वी देन हाउ मच वी आर थिंकिंग इट इज, और हाउ इट इज? मीडिया में तो आप ऑफ कोर्स सही आ रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी सबके पास में कैमरे हैं और बहुत लोगों ने वीडियो शूटिंग करी है। सो कुछ 400-500 के आसपास वीडियोस हैं। तो जहाँ-जहाँ भी सब कुछ हुआ है, वीडियोस में है। पर जैसे कि पुलिस ने 125 लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक और उनकी गिरफ्तारी अभी भी चल रही है। पर आप अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। तो उन लोगों की गिरफ्तारी होना अभी भी बाकी है। बट वो इन्वेस्टिगेशन और कार्रवाई अभी चल रही है, अभी चल आइडेंटिफाई रही किया है। जा रहा है लोगों को। हाँ, चल रही है।
तो आपको क्या लगता है जो जो रिएक्शन, पहली बात तो ये रिएक्टिव तरह की कार्यवाही है कि अब तो मतलब ना पोस्ट हॉक हो गया, अब तो हो गया जो होना था, अब उसके बाद हाँ कार्यवाही कर रही है, बट एटलीस्ट गवर्नमेंट जो है वो दे आर टेकिंग सर्टेन स्टेप्स, मे बी दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दिस इज नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर, वील सी हाउ दैट पैंस आउट। बट आपको क्या लगता है कि जो कार्यवाही अभी गवर्नमेंट वहां की कर रही है, शिवराज सर की गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है, क्या वो सही हैं, क्या वो एडिक्वेट हैं, और या फिर उन्हें और करना चाहिए? आपको क्या लगता है इसके बारे में? वो तो अब जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है, पर जिस रात को हुआ उसका मुझे लगता है कि वो उसकी प्लानिंग उनको थोड़े ठीक से करना चाहिए थी। जब उनको लगता था कि खरगोन संवेदनशील इलाका है, तो उनकी थोड़ी ज़्यादा तैयारी करना चाहिए थी। जी जैसे कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है। पुलिस फ़ोर्स जब भी दंगा चालू हुआ, तो खरगोन की पुलिस फ़ोर्स को सँभालने में उसे 6 से 8 घंटे लग गए और पुलिस फ़ोर्स थोड़ी कम पड़ गई और बाहर के शहरों से बुलानी पड़ी, तब जाके सिचुएशन कंट्रोल में आई। तब तक 5-6 घंटे 6-7 घंटे थे दंगाइयों के पास में। उन्होंने बहुत उत्पात मचाया उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि अगर पहले से और भी ज़्यादा पुलिस फ़ोर्स होता, जी तो ये सिचुएशन थोड़ी और कंट्रोल में होती। जी। इतने स्तर तक नहीं फैलता। और आपको क्या लगता है ये जो पूरी घटना घटित हुई, ये क्या एकदम से हो गई नेचुरली, दो ग्रुप्स में आपस में टकराव हुआ जैसा कि बताया जा रहा है कई जगह पर कि हुआ, और उसके बाद दैट टर्न इनटू अ रायट? ये ऐसा था, या आपको लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी थी जिसको इन्होंने सोच समझ के सारे अरेंजमेंट्स करके रखा हुआ था एंड दे जस्ट एग्जीक्यूटेड इट एट द राइट टाइम? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये प्री प्लान था। ये हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि ये दंगे सिर्फ खरगोन में नहीं हुए हैं, पिछले 2-3 हफ्तों में इस तरह की घटनाएँ राजस्थान में भी हुई हैं, गुजरात में, कर्नाटक में और आज की अगर आप न्यूज़ देखें तो ये दिल्ली में भी ऐसा कुछ हुआ है। सो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ किसी प्लानिंग की तरह से हुआ है। जैसे कि खरगोन में जैसे कि बहुत सारे पत्थर फेंके गए। अब इतने सारे पत्थर तो एक दिन में आ नहीं जाते हैं। पेट्रोल बम फेंके गए हैं, पेट्रोल बम एक दिन में बनते नहीं हैं और बाहरी लोगों को भी देखा गया था। सो बाहरी लोग भी तुरंत तो आए नहीं होंगे, पहले से इकट्ठे हुए होंगे। जी तो ऐसा ऐसा मुझे लगता है कि ये शायद पहले की प्लानिंग है और जो हमारे सांसद जी हैं गजेंद्र सिंह पटेल, उन्होंने भी ये आशंका व्यक्त की है कि ये बहुत ही प्लानिंग के साथ की हुई घटना है। जी ये आप वीडियो देखेंगे तो लोगों को बोलते हुए दिख जाएँगे वहाँ पे। बहुत ही संवेदनशील वीडियो है और बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियोज़ हैं, जी। जिसमें जो लोग बोल रहे हैं मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता उनके बारे में, पर आप अगर वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनमें देखेंगे कि लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं और उसकी बातों से लगता है कि ये उनकी प्लानिंग पहले से थी। जी हाँ, क्योंकि करौली में भी कुछ ऐसे ही हुआ, वहां से भी इस टाइप के वीडियो आ रहे हाँ, हैं कि लोगों की प्लानिंग थी, दुकानें उन लोगों ने अपनी बंद कर दी 3 साढ़े 3 के आसपास, और ये सारा प्रकरण शुरू होने से पहले ही जो उन लोगों की दुकानें थी वो बंद करके वहां से निकल गए और फिर जाकर वो भीड़ में शामिल हो गए। ऐसी ऐसी जी एक हाँ, एक दो ऐसा है। वीडियोस जो हैं वो आई हैं, तो सेम इसी टाइप का पैटर्न जो है वो यहाँ भी फॉलो हुआ है, ये आप कहना चाह रहे हैं जैसे मोर ये और तो लेस? एक्चुअली संडे था तो दुकान बंद करने का वो नहीं आता है, तो ये तो संडे था। ऑब्वियसली हम्म दुकानें पहले से ही बंद थी। हम्म तो ये फैक्टर उसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन जैसे कि वहाँ पे एक एक्चुअली संडे बाज़ार लगता है हम्म। और वो नहीं लगा, तो वो थोड़ा नहीं, संदेह पैदा वो करता है। रामनवमी की वजह से नहीं लगा, या क्या प्लान, मतलब क्यों नहीं लगा वो? वो बोल नहीं सकते कि वो रामनवमी की वजह से लगा या पर वरना हर संडे को तो लगता ही है, तो पर इस संडे उस को नहीं उस लगा। बाजार की मतलब उसकी डेमोग्राफी समझाएं, वो कौन लगाता है वो बाजार? वो बाज़ार मेनली अल्पसंख्यक लोग लगाते हैं, जी, यही उनकी मतलब उनकी है। दुकानें रहती हैं। जी, तो उसमें ऐसा हिंदुओं तो की बहुत दुकानें ही भी रहती हाईली। हैं, हम्म हम्म। पर मेनली मुस्लिमों की दुकान रहती हैं। जी, तो ऐसा तो हाईली अनलाइकली है कि वो, वही मैं फिर से कहूंगा, भाईचारा निभाने के लिए उस दिन ना लगाई हों दुकानें, क्योंकि हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर वो राइट्स नहीं होते। एक बार फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा सर कि क्या ऐसा है कि आपने कहा कि उसमें जो जो भीड़ थी, जो लोग थे, उसमें कुछ लोकल्स थे और कुछ बाहर से बुलाए हुए लोग भी थे? जी हाँ। जो लोकल लोग थे, मे बी आपके फैमिली से पर्सनली नहीं, बट क्या ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जान पहचान के लोग थे जिनको बाद में इन दंगाइयों के साथ मिलकर
उत्पात मचाते हुए देखा गया, ऐसे कुछ खबरें भी सामने आई, करौली में ऐसे काफी सिचुएशन सामने आई। हाँ, एक्चुअली इन लोगों ने क्या हुआ था कि जैसे ही दंगा हुआ था और तो उस टाइम पे पुलिस ने वासु गैस के गोले छोड़ने चालू कर दिए थे। तो उसकी वजह से इन सब दंगा के चेहरे ढके हुए थे। वो सब वीडियो में हैं। पर बिना चेहरा देखे ऐसे कह पाना मुश्किल है कि ये लोकल भी हो सकते हैं। पर काफ़ी सारे लोकल हों, क्योंकि उन्होंने जब 125 लोगों को पकड़ा है तो उसमें से काफ़ी सारे लोकल भी हैं। जी तो ये स्थिति और ज़्यादा भी क्लियर होगी जब पुलिस और लोगों को पकड़ेगी, तब पता चलेगा कि कितने कौन-कौन था। जी। आपने ब्रीफली इसके बारे में पहले बोला, बट अभी की वहां पे क्या सिचुएशन है? अभी क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, या फिर चांसेस हैं कि वापस कुछ इसका बाउंस बैक हो सकता है, या कुछ लास्टिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, या? सिचुएशन तो अभी कंट्रोल में है ऑब्वियसली, क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, सिचुएशन कंट्रोल में है। पर कर्फ्यू जैसे कि 10 तारीख को रात को लगा था, उसके बाद में भी छुट-पुट घटनाएँ हो रही थी। जैसे कहीं पत्थर फेंके जा रहे थे, बसें जलाई जा रही थी, ऐसा हुआ। पर अभी तो अब 5-6 दिन हो चुके हैं, तो सिचुएशन अब तो काफ़ी कंट्रोल में है। और जैसे ही आपको पता होगा कि जैसे ही कर्फ्यू लगा उसके अगले दिन बहुत सारे काफ़ी सारे अतिक्रमण को तोड़ा गया। हम्म। तो जिन-जिन लोगों के अतिक्रमण हुए थे दुकानों, मकानों को, उनको तोड़ा गया। तो और उसके बाद पुलिस फ़ोर्स में भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो बाहर से पुलिस बुलाई गई है। तो सिचुएशन तो अभी कंट्रोल में है, कर्फ्यू में छूट दी जा रही है, 2-2 घंटे की 4 घंटे की। और लग रहा है कि सोमवार तक कर्फ्यू में और काफ़ी देर तक छुट्टी दी जा सकती है। जी। तो सिचुएशन तो कंट्रोल में है, लेकिन अभी भी लोग अपने घरों की सुरक्षा कर रहे हैं। लोग रात को जगे हुए हैं, अपने कुछ ग्रुप बना रहे हैं और सुरक्षा में लगे हुए हैं। जी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सब कुछ चल रहा है, ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, सिर्फ खारगोन में नहीं, बट रामनवमी के टाइम पर आपने देखा कि अलग अलग जगहों पर सेम पैटर्न पे ये पत्थरबाजी, फिर घरों को आग लगा देना, लोगों को बाहर निकालना और पीटना, ये अलग अलग जगहों पर, खास करके जो शोभा यात्राएं थी उसमें जो ये किया जा रहा है, इसका पर्पस क्या है? ये एकदम से क्यों प्रॉप अप हो रही हैं चीजें? ये क्या आपको लग रहा है कि रैंडम है, कि ऐसा हो गया, और मतलब कोइंसिडेंस है कि सारे एक साथ हो गए, या फिर आपको लग रहा है कि ये देयर इज अ लार्जर बिगर प्लान दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड विद अ पर्पस? आपका क्या कहना है? जी, मेरा मेरा यही कहना है, आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कुछ बाहरी ताकतें हैं, जो नहीं चाहती कि हिंदुस्तान में शांति हो और लोग लड़ते रहें। क्योंकि हिंदुस्तान उन्नति कर रहा है, भारत उन्नति कर रहा है। और हाँ, जानते हैं आप हमारे आगे-पीछे किस तरह के देश हैं। वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान उन्नति करे, और उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि यहीं के लोगों को लड़वाते रहें। तो उनको, या, तो इट्स लाइक अ प्रॉक्सी वॉर, और हाँ, उनको यहाँ पर बैठे बैठे एम्यूनेशन मिला हुआ है, दे डोंट इवन नीड टू एंटर आवर बॉर्डर्स। उनका उनका काम ही है कि लोगों को लड़ाओ और अशांति पैदा करो। जी। जी। एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, कि गिवन एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन, आपको क्या लगता है कि हिंदुओं का फ्यूचर क्या है इंडिया में, मेनली भारत में, बट ऑल्सो भारत के बाहर? क्या फ्यूचर है? हाउ आर वी गोइंग टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन? बिकॉज every time you bring something like this and you try to sort of spread awareness within the community, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम हिंदुओं में खासकर, जो एक अजीब सा ही एक रिवर्स साइकोलॉजी टाइप की एक उनकी है, कि वो आके आपसे उल्टा लड़ेंगे कि आप ये फालतू की बातें फैला रहे हो। और उनका कहना ये है कि मतलब एक मिसप्लेस्ड या मिसगाइडेड प्राइड भी है, एरोगेंस भी है, और इग्नोरेंस तो है ही है, कि वो ये कहते हैं कि सनातन धर्म तो हजारों सालों से चला आ रहा है, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये सारी फालतू की बातें हैं, और थिंग्स लाइक दैट। तो ये इन इन टाइप के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक एक इसमें यह है कि सनातन धर्म तो बहुत हजारों सालों से चला आ रहा है, बट वो जो एक श्रिंकेज है, कि अखंड भारत से अटक से कटक तक जो भारत हुआ होता करता था, जो सारे हिंदू हुआ करते, जहां पर हिंदू कल्चर हुआ करता था, वो श्रिंक होते 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 अभी का जो करंट इंडिया है, विद एवरीथिंग दैट हैज बीन कट ऑफ जियोग्राफिकली और डेमोग्राफिकली, उसके बाद जो बचा है उसमें आप सर्टेन परसेंटेज अवेलेबल हैं, जहां पे आप मेजोरिटी में हैं,
बट अगर आप विद इन इंडिया भी देखेंगे तो देर आर अबाउट 9 to 10 स्टेट्स जहां पे हिंदूज आर एक्चुअली इन माइनॉरिटी। नॉर्थ ईस्ट का आपको पता है, पंजाब में भी नॉट इन मेजोरिटी, केरला आपको पता है क्या है ना। तो इस तरह के कई सारी जगह हैं जहां पर एक्चुअली हिंदूज आर इन माइनॉरिटी। तो ये लोग विद दिस मिसप्लेस्ड एरोगेंस जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म का कोई कुछ नहीं कर सकता और डू नॉट वरी अबाउट इट, इन टाइप के लोगों का आपको क्या कहना है? व्हाट्स द फ्यूचर लुकिंग लाइक फॉर अस इफ वी कंटिन्यू ऑन द सेम पाथ? हाँ, तो आपने जैसे ही एग्जांपल दिया, जैसे कि आप अखंड भारत की बात करते हैं 2000 साल पहले की, तब तक आप देख लीजिए हिंदू धर्म कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ तक कि बर्मा और म्यांमार तक फैला हुआ था, आगे अफगानिस्तान तक था, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब कुछ था। लेकिन अब आप देखिए कि कितना वो सिकुड़ गया है। सो जैसे ही अब वापिस खरगोन की घटना पे अगर आए तो हिंदू समाज में डेफिनेटली उसके प्रति काफी गुस्सा है। और प्रशासन ने उसको कंटेन करने के लिए प्रयत्न भी किए हैं। पर आपका प्रश्न ये है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए? तो उसका आंसर यही है कि हिंदुओं को यूनाइट होना पड़ेगा। अभी आप देख लेंगे हिंदू जातियों में बटे हुए हैं और क्षेत्रों में बटे हुए हैं, भाषा में बटे हुए हैं। अगर हिंदुओं को अपना सनातन धर्म जैसा बोल रहे हैं बचाना है तो उनको यूनाइट होना पड़ेगा। That is the only option, but उसको कैसे करना है थोड़ा सा it's a challenge because like you said कि हाँ, once you come to India you will not find a Hindu, right? You will find Brahmins, you will find Kshatriyas, you will find other castes, regions, you will find Tamilians, you will find Kannadigas, but it's hard to find a Hindu in India. So I totally get your point. करेक्ट। और हो रहा है वो, और मुझे लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। अब हिंदू थोड़ा जागरूक हो रहे हैं जी, and that's the only chance we have of survival in the long run. करेक्ट। धन्यवाद सर हमारे शो पर आने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।